राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माघ मास चल रहा है और माघ मास को माधव मास भी कहा जाता है। इसलिए जिसके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है वे सभी भक्त जो है माघ मास में स्नान करते हैं, ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त माघ मास में ठाकुर जी की विशेष सेवाएं नहीं कर पाते, माघ मास का स्नान नहीं कर पाते और वह पूर्णिमा के दिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की विशेष सेवा करते हैं, तो उन्हें उतना ही फल प्राप्त होता है दोस्तों, जितना कि पूरा माघ मास स्नान करने से, दान पुण्य करने से और सेवा करने से प्राप्त होता है। इसीलिए यह पूर्णिमा बहुत अधिक खास मानी जाती है। इस दिन जिसके घर में भी दोस्तों लड्डू गोपाल विराजित होते हैं उनके लिए ये एक वरदान है। और देखिए, इस बार तो 144 साल के बाद माघ मास में महाकुंभ भी लगा हुआ है और यह चौथा शाही स्नान है पूर्णिमा के दिन। इसलिए लड्डू गोपाल की आपको ये सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप इस लीला कथा के माध्यम से जो ठाकुर जी मार्गदर्शन कर रहे हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे और माघ पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की उसी प्रकार से सेवा करेंगे, तो जो आपके घर के जातक हैं, आपके घर के सदस्य हैं दोस्तों, और आपका स्वयं का, आपके सबका जो चंद्रमा होता है वो बहुत प्रबल हो जाएगा, यानी चंद्रमा उचित स्थान पर आ जाएगा। उसके पश्चात आपके घर में जो बरकत होगी, आपके घर में जो धन की वर्षा होगी ना दोस्तों, आपके घर में जो सुख शांति का वास होगा, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस लीला कथा को लाइक करना दोस्तों। ये लीला कथा हमारे साथ जो है कविता जी ने शेयर की है। कविता जी कहती हैं कि उनके घर परिवार में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने काफी सारे पंडितों से, काफी सारे ज्योतिष शास्त्रियों से, काफी सारे लोगों से जो है अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए तरह तरह के दोस्तों उपाय किए। साथ ही साथ उन्होंने जो भी व्रत इत्यादि उन्हें बताया गया वे सब पूरे विधि विधान के साथ किया, लेकिन उनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं हुई। उनके घर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वो जो भी काम करते थे, जो भी व्यवसाय करते थे, उनका काम बनता नहीं था, बिगड़ जाता था। घर के सभी लोगों का जो है आपस में मनमुटाव रहता था और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। कविता जी कहती है इन सारी समस्याओं से जूझते हुए वे काफी परेशान चल रही थी। तभी उनकी मुलाकात एक विष्णु भक्त से हुई, या यूं कह लीजिए सही समय आने पर जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं उनकी मुलाकात अपने एक गुरु से हुई जो भगवान विष्णु के उपासक थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि उनके घर की हर परिस्थिति ठीक हो जाए, उनके घर में जो भी समस्याएं वे सब दूर हो जाएं, साथ ही साथ उनके घर परिवार में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उनसे भी उन्हें छुटकारा मिल जाए, तब कविता जी कहती हैं कि वह विष्णु उपासक थी। इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी के बाल स्वरूप को घर में विराजित करने की सलाह दी। लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात कविता जी कहती हैं उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन में ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे वह बताते थे उसी प्रकार से वह नित्य नियम से ठाकुर जी का स्नान कराना, भोग लगाना, सभी चीजों का बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ ध्यान रखती थी और लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उसके पश्चात कविता जी कहती हैं कि दोस्तों उनके घर परिवार के सदस्यों का, यहाँ तक कि उनका भी चंद्रमा जो है उचित स्थान पर नहीं था, जिसके कारण से उनके जीवन में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कविता जी के जो गुरु जी थे वो विष्णु उपासक थे, इसीलिए उन्होंने कविता जी का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बताया कि अगर पूर्णिमा के दिन तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल विराजित हैं, तुम प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से और सभी नियमों के अनुसार उनकी सेवा करोगी, उससे माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी, साथ ही साथ तुम्हारी कुंडली में जो चंद्रमा है वह भी बहुत अधिक प्रबल हो जाएगा। तुम्हारे घर के हर व्यक्तियों का चंद्रमा बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, उचित स्थान पर आएगा, जिसके कारण से तुम्हारे घर में चलने वाली हर एक समस्याओं का समाधान तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन में इतना धन बरसेगा, इतना धन बरसेगा, तुम्हारा व्यवसाय इतना अच्छा चलेगा कि तुम धन को संभाल भी नहीं पाओगे। अब कविता जी कहती हैं उन्हें अपने गुरुजी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके घर की परिस्थिति बहुत अधिक खराब थी दोस्तों। उन्हें लग रहा था कि इतने सारे पूजा पाठ व्रत किए, जगह जगह पर गई, सारे उपाय किए, तब भी उन्हें कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। माँ पूर्णिमा की ठाकुर जी की सेवा करने से क्या इतना सब कुछ अच्छा हो सकता है? क्या उनके घर में जो समस्याएं चल रही है वे दूर हो सकती है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है? क्या सचमुच उनका चंद्रमा जो उनकी राशि में है वो बहुत कमजोर है, वो प्रबल हो सकता है? लेकिन कविता जी कहती है कि उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वह पूर्णिमा का व्रत करेगी और ठाकुर जी की अपने गुरु जी के कहे अनुसार सेवा करेगी। माघ मास चल रहा था और माघ मास की पूर्णिमा आने वाली थी दोस्तों। लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद कविता जी कहती हैं उनके घर में पहली पूर्णिमा थी। जैसा जैसा उनके गुरुजी ने बताया उसी प्रकार से उन्होंने ठाकुर जी की, यानी जो घर में विराजित थे लड्डू गोपाल की सेवा की
कि दोस्तों देखिए महाकुंभ का ये चौथा शाही स्नान है और जिन भक्तों ने पूरा माघ मास महाकुंभ स्नान नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, ठाकुर जी की कोई विशेष सेवा नहीं की, अगर वह पूर्णिमा के दिन इसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा करेंगे दोस्तों, तो सचमुच उनके ऊपर भी कृपा होगी और उनका चंद्रमा भी इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कि वह जिस भी कार्य में कदम रखेंगे, जिस व्यवसाय में वह कदम रखेंगे, उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो ध्यान पूर्वक सारी बातों को सुनना दोस्तों। मैं भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखिए पूर्णिमा के दिन जो 12 फरवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि 12 फरवरी को उगा तिथि है, पूर्णिमा लग रही है उस दिन, इसीलिए 12 फरवरी को ही हम पूर्णिमा मनाएंगे। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते दोस्तों तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भी यह सब पूजा पाठ कर सकते हो, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त है और वह भी बहुत अच्छा समय होता है। अब जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, जैसे कविता जी कहते हैं कि वह भी लड्डू गोपाल भक्त है, तो उन्होंने सुबह उठते ही पहले बाल गोपाल को जगाना है, स्वयं स्नान कराना है। स्वयं के स्नान जल में आपको जो है काले तिल या फिर सफेद तिल गंगा जल मिलाकर स्वयं स्नान करना है। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को जगाना है। ठाकुर जी को जगाने के पश्चात आपको उन्हें पूर्णिमा के दिन शाही स्नान कराना है। जो शाही स्नान है उसके लिए आपको देखिए, अगर आपके पास है चांदी के बर्तन, चांदी की प्लेट, चांदी की गिलासी, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, वो आपका सौभाग्य है, आपको उसमें ही स्नान कराना है। कहते हैं कि चांदी में ठाकुर जी का अभिषेक करने से जो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है ना, वो बहुत ही फलदायी होती है। अगर आपके पास चांदी के पात्र नहीं है, सिर्फ आपके पास चांदी की कटोरी सी, गिलासी सी तो है, तो आप क्या करोगे, जो तांबे की प्लेट होती है ना या पीतल की प्लेट होती है, उसमें आपको ठाकुर जी के लिए आपको आसन लगाना है। आपको उस प्लेट में, थाली में, उस पात्र में या तो लाल रंग का आसन लगाना है या पीले रंग का दोस्तों आसन लगाना है, क्योंकि हम अभिषेक कर रहे हैं ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल का हम अभिषेक करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले उन्हें आसन देना है। अब जो भी पात्र आपके पास है उसमें लाल कपड़े से या पीले कपड़े से आसन लगाने के पश्चात आपको उसमें थोड़े से फूल डालने हैं। फूल आप किसी भी प्रकार के ले सकते हो, गेंदे के फूल हो सकते हैं, गुलाब के फूल हो सकते हैं, कमल के फूल हो सकते हैं। उसके पश्चात आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं दोस्तों। पान के पत्ते जो होते हैं ना, वो विष्णु भगवान को प्रतीक होते हैं, तो उनका तना होता है वो माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। पान का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें इंद्र और शुक्रदेव का भी वास होता है और उसके माध्यम हिस्से में सरस्वती जी का वास होता है। और जो पान के पत्ते का निचला कोना होता है उसमें महालक्ष्मी विराजमान होती है। तो आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, उन पर सात्विक बनाना है। सात्विक बनाने के पश्चात आपको उस प्लेट में ठाकुर जी के चरणों में, दोनों चरणों में उन पान के पत्ते को रखना है। उसके पश्चात दोस्तों आपको एक लोटा सिंपल जल लेना है। अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप तांबे का ले सकते हो। फिर आपको बस सिंपल जल में जो है कच्चा दूध डालने के बाद सफेद तिल डाल लीजिए, काले तिल डालने हैं, कुछ पुष्प डालने हैं, उस पात्र में डालना है। वो आपको एक आंवला डालना है। आंवला जो है वो भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। आपको उसमें एक आंवला अवश्य ही डालना है। जो हम ठाकुर जी के लिए चरणामृत बना रहे हैं, उसे बनाने की विधि जो है मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल जल लेना है, उसमें आपको काले तिल, सफेद तिल डालने हैं, थोड़े से पुष्प डालने हैं, कच्चा दूध डालना है, एक आंवला डालना है और तुलसी दल डालना है। उसके पश्चात आपको एक पान का पत्ता लेकर ठाकुर जी के शीश पर रखकर आपको उस चरणामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है प्रेम पूर्वक। और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए आपको लड्डू गोपाल को माघ पूर्णिमा के दिन या फिर किसी भी पूर्णिमा को आप ये करा सकते हो। आप पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को शाही स्नान कराना है। जो 12 फरवरी को पूर्णिमा है उस दिन आपको ठाकुर जी को ये स्नान कराने के पश्चात उन्हें सुंदर सी पोशाक धारण करानी है। आप पीले रंग की पोशाक धारण करा सकते हो, आप किसी भी कलर की पोशाक धारण करा सकते हो, लेकिन आपको उन्हें पगड़ी जो है व्हाइट कलर की ही पहनानी है। अगर आपके पास व्हाइट कलर की पोशाक है तो आप पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को व्हाइट कलर की पोशाक धारण कराइए। अगर नहीं है तो आप कोई से भी कलर की पोशाक धारण कराइए, लेकिन पगड़ी उन्हें व्हाइट कलर की ही बांधनी चाहिए या उनका पटका व्हाइट कलर का होना चाहिए। एक वस्तु जो है उनके वस्त्रों में व्हाइट कलर की, सफेद रंग की अवश्य होनी चाहिए दोस्तों, जो चंद्रमा का प्रतीक होती है। उसके पश्चात हम ठाकुर जी के सामने दिया बाती करते हैं और भोग में ठाकुर जी को, आपको जो हम ठाकुर जी भोग लगाते हैं वो आपको माघ पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की जोत जगाने के बाद उनके सामने जो है एक पान के पत्ते पर थोड़े से चावल और सुपारी रखकर दोस्तों, लौंग का जोड़ा रखकर और उस पर थोड़ा सा कुछ मीठा रखकर उस पान को ठाकुर जी को समर्पित करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पान के पत्ते में इंद्र देवता, शुक्र देवता और उनके मध्यम हिस्से में माता सरस्वती, निचले कोने में महालक्ष्मी और बीच में ठाकुर जी, जो बीच का भोग होता है वह विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। इसीलिए अगर हम माघ पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को इस तरह से पान समर्पित करते हैं, पान उनके चरणों में चढ़ाते हैं, उन्हें भोग देते हैं और जो चावल होते हैं वह धन लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो हमारे ऊपर ठाकुर जी की बहुत अधिक कृपा होती है दोस्तों।
फलों में ठाकुर जी को और महालक्ष्मी को आंवला बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन उन्हें 5 आंवले का भोग अवश्य ही देना है। अगर हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को पूर्णिमा के दिन पान सुपारी चढ़ाते हैं और जो चीजें मैंने आपको बताई है, चावल लौंग का जोड़ा, तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने के से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ और पूर्णिमा के दिन जो ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं वो बहुत ही विशेष भोग होता है। पंचामृत बनाया जाता है। उस पंचामृत में हम कच्चा दूध, दही, मखाने, तुलसी दल और कुछ मीठा डालकर हम उस पंचामृत को तैयार करते हैं। उसके साथ ही आप थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें बूरा मिलाकर आप उसमें कोई भी फल मिलाकर दे सकते हो, भोग लगा सकते हो। तो केला मिला लीजिए या फिर आप कोई भी फ्रूट मिला सकते हैं। आटे में भूनकर हम प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी के सामने उसका भोग लगाते हैं। पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और ये आटे का भूनकर भोग आप शाम के समय भी लगा सकते हो जब आप पूर्णिमा की कथा करते हो। अन्यथा अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, घर में लड्डू गोपाल विराजित है, तो आपको अलग से सत्यनारायण भगवान की जो मूर्ति है वह आप स्थापित भी कर सकते हो, या फिर नहीं भी आप लड्डू गोपाल को ही इन सब चीजों का भोग लगाकर आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हो और ठाकुर जी के सामने बैठकर उनकी कथा भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो भोग मैंने माघ पूर्णिमा का विशेष भोग ठाकुर जी का आपको बताया है, एक बार आप फिर दोहरा रही हूँ, आपको आटा भूनकर उसमें मीठा मिलाकर कोई भी फ्रूट मिला लेना है। इसी के साथ आपको देसी घी, कच्चा दूध, दही, कुछ मीठा और मखाने, ड्राई फ्रूट कुछ भी मिलाकर सकते हो, उस डालकर वो आपको उनमें भूनना है। आटे के साथ पंचामृत बनाना है। साथ ही आपको 5 आंवलों का भोग ठाकुर जी को अवश्य ही देना है। और जो पान का पत्ता मैंने आपको ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए बोला है, अगर आप वह ठाकुर जी को समर्पित करते हो, उनके चरणों में चढ़ाते हो, उन्हें भोग देते हो, उसका जो विशेष फल प्राप्त होता है, आपका जो चंद्रमा है वह प्रबल होता है। दोपहर के समय या शाम के समय आप ठाकुर जी को खीर का भोग बनाकर भी लगा सकते हो। खीर का भोग भी माघ पूर्णिमा के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन अगर हम लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो वे दोस्तों बहुत प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। इस तरह से पूरा दिन सेवा करने से पश्चात ठाकुर जी को शाही स्नान कराने के बाद, उन्हें ये सारे भोग समर्पित करने के पश्चात, उन्हें पूरा दिन सेवा करने के बाद, जप करने के बाद अगर आप दान पुण्य भी करते हो तो उसका भी विशेष फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप दान पुण्य नहीं करते, सिर्फ लड्डू गोपाल की इस प्रकार से दोस्तों सेवा करते हो, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, पुण्य का फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों फिर शाम के समय आपको कच्चे दूध से जब चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत आप संपूर्ण करना है, अपना व्रत खोल लेना है। अगर आप व्रत नहीं करते फिर भी आप इसी प्रकार से माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो फिर भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप व्रत रखो या ना रखो, सात्विक भोजन करो, लेकिन शाम के समय आपको जो है चंद्रमा को अर्घ अवश्य ही देना है। कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके पश्चात आपकी माघ पूर्णिमा की सेवा संपूर्ण हो जाएगी। ठाकुर जी को भोग लगाकर आपको उन्हें विश्राम करा देना है। फिर देखना है आपके जीवन में जो उन्नति होगी, आपके व्यवसाय में जो उन्नति होगी, ठाकुर जी का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी कुंडली में जो आपका चंद्रमा प्रबल होगा वो बहुत ही आश्चर्यजनक होगा और आपको इस चमत्कार का विश्वास हो जाएगा। ठाकुर जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जो ठाकुर जी को आपने आंवले का भोग लगाया था, उन आंवले का क्या करना है दोस्तों। उन आंवले को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। जैसे कि आंवले का जूस भी बनाते हैं, आंवले को हम मीठा डालकर भी खाते हैं, उसी प्रकार से प्रसाद रूप में आपको आंवले को ग्रहण करना है। और जो पान का पत्ता आपने ठाकुर जी को चढ़ाया है उसमें से आपको सुपारी और चावल लेकर उन्हें अपनी तिजोरी में रखना है। और जो पान का पत्ता और लौंग जो बाकी उसमें बच गया है, आपको अपने घर के किसी भी पौधे में मिट्टी में दबा देना है या फिर कहीं बहते हुए जल में उसे विसर्जित करने देना है। जो प्रसाद आपने ठाकुर जी के सामने भोग लगाया था, आटा भूनकर और पंचामृत बनाया था, वो घर के परिवार में सभी सदस्यों को आपको देना है। अगर आप व्रत रखते हो तो शाम के समय कथा पढ़ने के बाद आपको उसी प्रसाद से अपना व्रत खोलना है। अगर आप व्रत नहीं करते तो सुबह ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो। घर के सभी सदस्यों को, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सबको आपको वो प्रसाद के रूप में, ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में बांटना है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से ठाकुर जी की माघ पूर्णिमा के दिन सेवा करते हो तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लड्डू गोपाल की कृपा होती है। आपका जो चंद्रमा है वह बहुत अधिक प्रबल होकर आपके सारे अधूरे काम को बनाता है, बिगड़े हुए कामों को बताता है। आपके व्यवसाय में सफलता मिलती है, आपका मन शांत होकर पूजा पाठ में बहुत अधिक लगने लगता है। साथ ही साथ आपके घर में इतनी अधिक सकारात्मकता बढ़ जाती है कि नेगेटिव एनर्जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता। दोस्तों कविता जी कहते
कहती है कि उन्होंने इसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की सेवा की और उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। धीरे धीरे उनके घर में सबसे पहले लोगों के बीच जो मनमुटाव था वह दूर होने लगा। एक दूसरे के साथ सभी लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। घर के व्यवसाय में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। जो चमत्कार, उनकी व्रत और जो उपाय कभी नहीं हुए थे, लड्डू गोपाल की पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से सेवा करने से उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। वे कहती है हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल को आप महाकुंभ का चौथा शाही स्नान कराओ। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को जो मैंने विशेष भोग बताए हैं, जो कविता जी ने मार्गदर्शन किए हैं, वो भोग ठाकुर जी को आप लगाओगे तो आपके जीवन में भी उन्नति होगी। आपके हर व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके पास चांदी के पात्र है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास चांदी के पात्र नहीं है तो आप उस जल में चांदी का छल्ला डाल दीजिए। ठाकुर जी की जो पायल होती है चांदी की, वो डाल लीजिए। या फिर अगर आप ठाकुर जी के स्नान जल में वो चांदी का आभूषण डालते हो तो वही फल प्राप्त होता है जो हमें चांदी के पात्र में स्नान कराने से प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको पहले उस आभूषण को गंगा जल से धोकर शुद्ध करना है। उसके पश्चात ही आपको ठाकुर जी के स्नान जल से में उस चांदी के आभूषण को डालना है। अगर ठाकुर जी का ही चांदी का आभूषण है तो उसे धोने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर नया आभूषण है तो उसको गंगा जल में धोकर ही ठाकुर जी के ने स्नान जल में डालना है। अगर आपके पास चांदी के पात्र नहीं है, उस परिस्थिति में आपको ऐसा करना है। और दोस्तों अगर आपके पास चांदी के पात्र नहीं है तो आप ठाकुर जी को ये चौथा शाही स्नान पीतल के पात्र में या फिर आप तांबे के पात्र में भी कराएं। आपको स्टील के पात्र में ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना है, क्योंकि जो स्टील के पात्र होते हैं वे दरिद्रता की निशानी होती है। उनमें ना तो ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए और ना ही ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। तो दोस्तों कविता जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, जिसके माध्यम से सभी लड्डू गोपाल भक्तों के ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा अवश्य ही होगी, उन्हें भी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों आपको ये लीला कथा अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। और अगर जितने लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें उतना अच्छा है। पूर्णिमा पर हर कोई इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करे और फल प्राप्त करे। हमारी यही आशा है, आप जितना इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे उतना लड्डू गोपाल के भक्तों के लिए अच्छा होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी। अब मैं अगली लीला कथा को लेके आऊंगी, सत्य घटना को आप सभी के साथ। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।